बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सर उस्मान अल-हुदा साइंस एकेडमी के तवज्जुद से हम लोगों ने YouTube पे वीडियोस बनाने का आगाज़ किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैथ की एक सीरीज चल रही है जिसको हमने 9th क्लास की बुक से शुरू किया। मैट्रिक की इंशाल्लाह हम किताब मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह इंटर की तरफ आएंगे। इंटर की किताब भी इंशाल्लाह दोनों जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 की मुकम्मल की जाएगी। उनके साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन आप उनको मैथ्स से रिलेटेड देते चले जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स पर भी हमारी कड़ी नजर है, इंशाल्लाह उनकी भी वीडियोस हमारी बनाने की पूरी कोशिश होगी। ये वीडियोस आपको YouTube चैनल पर और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट esa.pk पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती, अगर इनके अलावा कॉन्सेप्ट्स आपको रिक्वायर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी दी जा रही है आप लोगों को, आप उस पर भी जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये तमाम तर मालूमात आप लोगों तक जो है पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैथ्स आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स बेहतर तरीके से समझ आते हैं, आपको लगता है हमारा मेथड आसान है, आप इस मेथड को दूसरों तक पहुंचाइए। जी, सबसे पहले हम लोग आगाज करते हैं रियल नंबर्स से। लेट्स सी व्हाट आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके अंदर रैशनल और इररेशनल नंबर्स शामिल होते हैं। तो इसके अंदर दो किस्म के नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल और इररेशनल। अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो पहले डेफिनेशन बना लीजिए। द नंबर्स which include rational and irrational numbers और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है रियल नंबर्स को इस तरह से, ये इनके लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अब इनमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई, एक रैशनल नंबर्स की आ गई और दूसरी हमारे पास जो है इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी आ गई। तो इट मींस दैट वी हैव टू टाइप्स हियर फॉर द रियल नंबर्स। नंबर 1 इज द रैशनल नंबर्स एंड नंबर 2 इज द इररेशनल नंबर्स। बड़ी सिंपल सी जो है इनकी डेफिनेशन है रैशनल और इररेशनल नंबर्स की, बहुत सिंपल है इनको जानना। वो किस तरह से है? द नंबर्स, ये नंबर्स हैं which are written, जिनको लिखा जा सकता है, which are written in the form of p over q where q is not equal to 0। यहां पर q इक्वल टू 0 नहीं होता। ऐसे नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जाएं, ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जाएं उनको कहा जाता है वो रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स हैं ये which are not written in the form of p over q। इसमें भी ये बात याद रखें where q is not equal to 0, it must be kept in mind that q must not be equal to 0। if the q is 0 it means we are going towards the infinity। हम लोगों ने infinity की तरफ नहीं जाना, यानी कि कोई भी वैल्यू हो उसके नीचे 0 अगर आ जाए, क्योंकि q नीचे है या b नीचे है, एक कोई भी अगर हम लोगों ने यहाँ पे नंबर रख लिया, अगर ये 0 बन जाता है it means कि हमारे पास यहाँ पे infinity आ जाता है। something over 0 is infinity that is not included in the rational and irrational numbers। तो infinity में शामिल नहीं है। तो ये एक शर्त समझ लीजिए कि यहाँ पर q must not be equal to 0। अब जो रैशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं? इनमें शामिल नंबर्स जो है सबसे पहले आ जाते हैं इनमें इंटीजर्स। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि इंटीजर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जो कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, इसी तरह से सारे नंबर्स चलते चले जाते हैं। ये आपके सारे नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। अगर आप एग्जांपल बनाना चाहते हैं यहाँ पे कि p एक नंबर है, q एक नंबर है जो कि इंटीजर्स में से हो, तो वो इसमें ऐड किया जा सकता है, बट q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे p 0 रखा जा सकता है, बिल्कुल p को 0 रख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं हो सकता। तो ये भी आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा। तो इंटीजर्स सारे के सारे आपके किसमें आ जाते हैं? आपके रैशनल नंबर्स में। नंबर 2 डेसिमल्स। डेसिमल्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो दोनों आपके जो है शामिल होंगे रैशनल नंबर्स के अंदर। अब इन जो डेसिमल्स हैं उनकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक रिपीटिंग होते हैं, एक है रिपीटिंग
और दूसरे आ जाते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे दो इनकी टाइप्स आ जाती हैं, एक रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। अब रिपीटिंग डेसिमल्स में जो नंबर्स आ जाते हैं उनके अंदर जो शामिल नंबर्स होंगे वो जैसे कि 0.444 ये चलता चला जाए तो ये क्या है, एक रिपीटिंग है। तो ये रिपीटिंग नंबर जो है ये आपके डेसिमल्स में आ जाते हैं। तो रिपीटिंग नंबर्स फॉर एग्जांपल आप इसको अगर कवर अप करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर ये बार लगा लेते हैं, तो ये रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग में अगर देखा जाए, नॉन रिपीटिंग में हमारे पास नंबर आ जाता है 0.45। दिस इज अ नॉन रिपीटिंग, बस इतना ही ये नंबर है, ये आगे नहीं चलता, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, ये आगे नहीं बढ़ता। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाए, नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है नंबर का चलता चला जाना, रुकना नहीं। टर्मिनेट रुक जाने को कहते हैं, जैसे नंबर यहां पर रुक गया, ये नंबर इसी तरह बढ़ता चला जाए। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 45/100 के पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 1, जितने डिजिट्स जितने नंबर्स उतने जीरो नीचे आ गए। आप इसको मजीद सॉल्व कर लें, आप 5 के टेबल पे इनकी कटिंग कर लें तो ये 9 आता है और ये 20 आता है। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। इसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 0.4 के ऊपर बार है तो इसको सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि आप लोगों ने इसको जब सॉल्व करना है तो ये x के बराबर लेट किया जाता है, 0.444 ये चलता चला जाएगा। अब आपने देखा कि ये एक वैल्यू है, पॉइंट खत्म करें तो नीचे 1 और एक 0 आता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 के साथ, इनकी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए। इसके बारे में मुकम्मल एक्सरसाइज में बयान कर दिया गया है, आप लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 1 की 1.1 की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मुकम्मल तौर पे इसको डिटेल्ड बयान किया गया है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ये इस तरह से बढ़ता चला जाता है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10x - x = 4.444 समथिंग, एंड यहां पे 0.444 ये बढ़ता चला जाएगा, ये 9x = 4, आपके पास आ गया x = 4/9। तो इसका आंसर इस तरह से आ जाता है आपके पास 4/9 इसका आंसर। तो ये 4/9 क्या है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है जी, 9 0 नहीं है, और ये किसमें आ गया, रैशनल नंबर्स में आ गया। तो ये रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास दो किस्म के भी मैंने नंबर्स आपको बताए हैं, एक इंटीजर्स, दूसरे डेसिमल्स। तीसरा इसके अंदर शामिल होता है वो नंबर है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट। मिसाल के तौर पे परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर ये तीसरी टाइप आ जाती है। परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर √49 आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल √49, आंसर इज 7, √81, आंसर इज 9। इसी तरह से जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं वो भी इनमें शामिल हैं। अब बात करते हैं जो नंबर्स जिनमें हम लोग नहीं लिख सकते p/q की शक्ल में, उनमें कौन से नंबर शामिल हैं। सबसे पहले उनमें आ जाते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लिख लीजिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट्स ना हो। मिसाल के तौर पे √2, इसका आंसर जो है 1 पॉइंट समथिंग में आ जाता है। इस तरह से √3, √7, ठीक है, ये सारे जो हैं आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, डेसिमल में इनकी वैल्यूज आती है। तो ये सारे के सारे इररेशनल नंबर्स में आएंगे। इसके अलावा इसकी टाइप जो आती है इररेशनल नंबर की, इसमें स्पेशल कांस्टेंट्स आ जाते हैं जी, स्पेशल कांस्टेंट्स इनमें आ जाते हैं। स्पेशल कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि जैसे कि e, इसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, इसकी वैल्यू जो है ये रिपीटिंग नहीं होती, ठीक है, इसकी रिपीटिंग वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 2.746 है, देखिए ये डिजिट्स बिल्कुल चेंज है दूसरे के साथ, ये नंबर्स बिल्कुल चेंज हैं। अगर तो ये सेम होते तो हम इसको ले आते यहां पर, बट इनके नंबर्स बिल्कुल चेंज हैं, इस वजह से ये आपके जो कांस्टेंट है ये इसमें नहीं आते, ठीक है, ये इररेशनल में आते हैं। पाई ले लीजिए आप 3.1415 समथिंग, ये देखिए तमाम बिल्कुल नंबर्स चेंज हैं, रिपीटिंग में नहीं आ रहे। हाँ, आप ये कह सकते हैं सर ये नॉन रिपीटिंग में आते हैं, बट मैं यहाँ पे कहूंगा कि नंबर जो है ये मुसलसल चलते चले जा रहे हैं, ये टर्मिनेट नहीं होते, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, नंबर्स का राउंड ऑफ किया जा सकता है बट वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए रैशनल के लिए, बट इररेशनल में वो इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। आप और नंबर्स ले सकते हैं, जी की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है 6.6743 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह आप लोगों ने और बहुत सारे कांस्टेंट्स पढ़े हैं, वो सारे आपके जो है स्पेशल कांस्टेंट्स हैं और वो इररेशनल में आ जाते हैं। ये है आपके जो है इररेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इररेशनल नंबर्स आते हैं, ये इनकी डिटेल थी।